घने जंगलों में एक आम का पेड़ रहता था। वो बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन घनी झाड़ियों के बीच में से उसे किसी की आने की आहट महसूस हुई। उसने देखा कि एक लकड़हारा एक नुकीली कुल्हाड़ी लिए उसी की तरफ आ रहा है। फिर उसने लकड़हारे को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो भाई, मुझे लगता है तुम्हें लकड़ियों की जरूरत है। तुम मुझे काट कर लकड़ियां ले जा सकते हो। तो लकड़हारा कहता है कि मैं तो तुम्हें काटने के इरादे से बिल्कुल नहीं आया, और ये कुल्हाड़ी तो जंगली जानवरों से सावधान रहने के लिए है। फिर पेड़ लकड़हारे को कहता है, आप चाहें तो आप मेरे सारे आम और लकड़ियां काट कर आप बेच सकते हैं। आप मुझे काट देंगे तो मैं सदा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। तो लकड़हारा कहता है, तुम इतने बड़े पेड़ हो, बोल भी सकते हो, देख भी सकते हो, फिर भी तुम इतना दुखी क्यों रहते हो? जिसके जवाब में पेड़ कहता है कि कोई भी पंछी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाते और मुझे रोज इंसान को ही देखना पड़ता है, ना ही मैं किसी भी पक्षी को बचाने के लिए उसकी मदद कर सकता हूँ। पेड़ की बातें सुनकर लकड़हारा कहता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें काट देता हूँ। लकड़हारा फलों और लकड़ियों के लालच में पूरे पेड़ को काट देता है। वो लकड़ियों और फलों को बेच देता है, जिसके बाद वो इनको बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेता है। और जब वो ये बात अपनी पत्नी को बताता है, फिर उसकी पत्नी उसे कहती है, आप धन की लालच में आकर इतना गिर जाएंगे कि उस बेचारे पेड़ की मदद करने के बजाय आप उसे काट कर आ गए। मैं इस धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, पाप से कमाया हुआ धन है। जिसके बाद उसका पति उसे कहता है, तुमने मेरी आंखें खोल दी, ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। धन की लालच में आकर मैंने बेचारे पेड़ को काट दिया। लकड़हारा और उसकी पत्नी अब अपने आप को दोषी समझ रहे थे। वो कुछ दिनों तक उदास रहे, अपने पाप का प्रायश्चित करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, पर उन्हें इस बात का दुख था कि वो उस पेड़ को जीवन नहीं दे सकते थे। तभी लकड़हारे को याद आया कि उस पेड़ के कुछ आम उसके पास पड़े हैं, जो कि सूख कर गुठली बन चुके हैं। ये देखकर लकड़हारे को एक आस जागी, जिससे वो पेड़ को जीवन दान दे सकता था। वो दौड़ते हुए उन गुठलियों को पहाड़ों की तरफ ले गया, जिसके बाद उसने गुठलियों को पहाड़ की ऊंचाई मिट्टी में गाड़ दिया और रोज आकर पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में वहाँ एक पौधा उग गया, जिसे देखकर लकड़हारा और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। और कुछ ही महीनों में अब पौधा दरख्त बन गया, जिसे देखकर लकड़हारा और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। खुद को फिर से जीवित देखकर पेड़ लकड़हारे से कहता है, अब मुझे फिर से हिंसा अपनी आंखों से देखनी होगी। ये सुनकर लकड़हारा पेड़ से कहता है, अब तुम्हें कोई भी हिंसा नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें पहाड़ों पर ले आया हूँ और यहाँ बहुत सारे पक्षी भी हैं जो हर पल तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे, और यहाँ तुम्हें कोई जानवर देखने को भी नहीं मिलेगा। पेड़ ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया और फिर लकड़हारा और उसकी पत्नी वहाँ से खुशी खुशी चले गए।